Good morning, students. This is Preeti Mehta and welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today I am starting with a new topic and that is very important, figure of speech, which is the base of English. आपने अलंकार के बारे में तो सुना ही होगा. जब आप स्टूडेंट्स से छोटे थे तब आपने हिंदी में अलंकार तो किए ही होंगे. और अलंकार क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को खूबसूरत बता देते हैं, हमारी भाषा को खूबसूरती से बताते हैं. किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए अगर मैंने बोला कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और इसी को मैंने डिफाइन करके बोला कि आपके बाल बहुत सोने जैसे हैं, आप बहुत चांदी जैसे चमक रहे हैं, तो क्या सोने जैसे बाल हो गए हैं? नहीं ना. तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने उसी को ही रीडिफाइन करके बोली आपको ये बात. तो इसीलिए इंग्लिश में भी अलंकार को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है और हमारी लैंग्वेज को खूबसूरत कर बना देती है, एडॉर्न बना देती है हमारी ये फिगर ऑफ स्पीच. और ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 9th से लेकर 12th तक और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है. सो लेट्स डू इट. अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस फॉर विविड इफेक्ट्स इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. अ वर्ड और फ्रेज, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज हमारी सेंस को, हमारी सेंटेंस को, नॉन लिटरल सेंस को इतना विविड इफेक्ट्स डालता है कि उसकी सेंस ही, उसकी सेंटेंस की ब्यूटी ही बढ़ जाती है. उसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में आपको पोएम्स करवाई हैं, चैप्टर्स करवाए हैं. अभी रिसेंटली मैंने +1 को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करवाया है, +2 को मैंने पोएम्स करवाई हैं. अब पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में अगर हम देखें कि मैंने ग्रैंड मदर को कहा है कि शी हैज सिल्वर लॉक्स, तो उसकी चांदी जैसे बाल है नहीं, शी हैज स्पॉटलेस वियर व्हाइट क्लोथ्स, तो वो उसके जो सफेद कपड़े जो पहनती है, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. उसकी खूबसूरती को मैंने इन फिगर ऑफ स्पीच से और एड ऑन कर दिया है और फैंटासी बना दिया है. आपको पढ़ने का और दिल करेगा और बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा. और अगर हम +2 में देखें तो बहुत सारी पोएम्स है. उसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. स्टीफन स्वैंडर की एक पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो उसमें क्या है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पार्लर. हियर द पोइट, यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं उस अनटिडी अनकैप्ड हेयर को. रूटलेस वीड्स मतलब बच्चे जो हैं आज भी उस माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, उस स्ट्रॉन्ग लहरों से, यानी कि उस जिंदगी की जदोजहद से लड़ रहे हैं. तो इस दो लाइनों को किसके साथ कंपेयर करके, गस्टी वेव, स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ कंपेयर करके, रूटलेस वीड्स, इसको वीड्स को रूटलेस करके इनको यही बताने की कोशिश की है कि वो बच्चे जो है वो आज भी बहुत ज्यादा इस छोटी सी एज में बहुत सफर कर रहे हैं, हार्श रियलिटी को सफर कर रहे हैं और माल न्यूट्रिशन, सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. आज हम फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन आज हम उसको पहले टॉपिक को करेंगे जो है सिमिली. आपने बहुत सुना होगा अपने पोएम्स में, आपकी टीचर्स ने आपको बताया होगा. तो आज मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ. जो भी आपके डाउट्स हैं, और मुझे होप है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. A comparison between two different things. दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने पर जो इंडिकेट लाइक और एज के साथ जो कंपेयर करते हैं उसको सिमिली कहते हैं. A comparison between two distinctly different things is indicated by the word like or as. सिमिली उसको कहते, दो चीजों को कंपेयर करने के वक्त और उनको लाइक और एज करके इंडिकेट करने के वक्त जो चीज लगती है उसको सिमिली कहते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. लाइक एज ब्रेव एज लॉयन, तुम उतने ही ब्रेव हो जितना लॉयन होता है. यू आर एज ब्रेव,
मैंने उसको सेंटेंस में लिखा, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। तुम जितने ही उतने ही ब्रेव हो जितने लायन ब्रेव होता है। एज लाइट एज ए फीदर, तुम उतने ही हल्के हो जैसे फीदर होता है। द फैब्रिक इज कंफर्टेबल, जो फैब्रिक जो मैंने पहना हुआ है वो बहुत कंफर्टेबल है। इट इज एज लाइट एज अ फेदर, वो उतना ही लाइट है जितना एक फीदर होता है। तो वी कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा आपको। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। वी बियर हर अलॉन्ग, यहाँ पे हर किसके लिए, हर रेफर्स टू द ब्राइड, ब्राइड के लिए आया है। सो व्हेन यू कंपेयर द सॉफ्टनेस ऑफ कैरिंग द ब्राइड, आप ब्राइड को उतनी ही सॉफ्टनेस के साथ कैरी कीजिए जितना एक मोती को करते हैं। यहाँ पे ब्राइड और पर्ल दो डिफरेंट थिंग्स है और दोनों को कंपेयर किया गया है और दोनों को लाइक और एज से किया गया है। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। Here refers to a bride. So when you compare the softness of carrying the bride to the softly carried a pearl, here pearl and bride are two different things. She ran like the wind. जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है और रनिंग और विंड दो अनलाइक थिंग्स हैं। तो उनको जब कंपेयर किया गया है, द स्पीड ऑफ रनिंग, भागने की स्पीड जो होती है विंड की स्पीड की तरह है ना। when you compare the speed of running to the speed of the wind. So there are another examples और क्लियर हो जाएगा आपको। as busy as a bee. My mother is as busy. जब मेरी मदर उतनी ही बिजी है जैसे कि एक बी होती है, उतनी ही बिजी है। as bright as the sun. The day is आज का दिन जो है उतना ही ब्राइट है जैसे सन ब्राइट होता है, उतना ही ब्राइट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सिमिली को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफोर। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के ऊपर, दैट आर नॉट अलाइक, जो कि सेम नहीं है, बट रिप्लेस द वर्ड विद अनदर वर्ड, लेकिन उनको दूसरे वर्ड के से रिप्लेस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षराज हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अक्षराज हैज कंपेयर किया है गोल्ड के साथ, लेकिन रिप्लेस कर दिया। मैंने ऐसे तो नहीं बोला अक्षराज हैज लाइक अक्षराज हैज ए हार्ट लाइक गोल्ड। अक्षराज के पास एक दिल है सोने जैसा, मैंने ऐसे तो नहीं बोला ना। मैंने बोला है अक्षराज हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका सोने का दिल है, यानी कि अक्षराज को जो दिल है वो बहुत बड़ा है, लोगों के प्रति बहुत काइंड है, लवेबल है, केयरिंग है, तभी तो उसी दिल को हम गोल्ड कहेंगे ना। तो अक्षराज हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने ऐसे नहीं बोला अक्षराज हैज अ हार्ट लाइक गोल्ड, मैंने ऑफ गोल्ड बोला, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया है। शी इज अ फॉक्स, मैंने ऐसे भी नहीं बोला शी इज क्लेवर एज ए फॉक्स, वो चालाक है लोमड़ी की तरह, मैंने ऐसे बोला नहीं, वो फॉक्स है, वो लोमड़ी है। लोमड़ी को क्या होती है, चालाक होती है। इसी तरह अक्षराज हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि उसका दिल कैसा है, बहुत विशाल है, बहुत ही जेनरस है, लोगों के लिए बहुत काइंड है, लवेबल है, केयरिंग है, एक साफ प्योर सोल है। तो मैंने क्या बोल दिया, अक्षराज हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसी तरह शी इज अ फॉक्स, मतलब वो फॉक्स कह रही है, सीधा उसको फॉक्स कह रही है। मैंने उसको ये नहीं बोला शी आर क्लेवर एज ए फॉक्स, मैंने उसको सीधा ही बोल दिया तुम लोमड़ी हो। सो ऑन अनदर एग्जाम्पल, हर वर्ड्स आर विजडम, उसके वर्ड्स बहुत विजडम है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बुद्धिमानी से वर्ड्स का यूज करती है। ठीक है, हर आईज और आईज, उसकी आईज आईज जैसी है। लाइफ इज अ जर्नी, मैंने ये नहीं बोला लाइफ इज लाइक ए जर्नी, लाइफ को जर्नी ही बना दिया मैंने कि लाइफ क्या है, वो जर्नी है, लाइफ इज अ जर्नी। शी इज अ स्टार, मैंने ये भी नहीं बोला शी इज लाइक ए स्टार, वो सितारे की तरह आकाश में टिमटिमाती है, तुम भी सितारा हो, तुम भी बहुत ही अच्छी ढंग से तुम भी बहुत टिमटिमा रही हो अपनी लाइफ में, शी यू आर ए स्टार,
तो मैंने शी इज अ स्टार, मैंने उसको नाम भी उसको रिप्लेस कर दिया। तो मैंने आपको मेटाफोर में बताया कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, लेकिन उसको मैंने उसको रिप्लेस ही कर दिया है। मैंने कोई अनलाइक और कोई लाइक और एस का यूज नहीं किया सिमिली का। इसको और कंपेयर, इसका और आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं सिमिली और मेटाफोर को आपके साथ कंपेयर करूंगी। सपोज डायना इज लाइक ए टेडी बियर, यानी कि यहाँ पे सिमिली यूज है इज लाइक अ टेडी बियर, डायना टेडी बियर जैसी है। और अगर मैंने बोल दिया लाइक का यूज हुआ क्योंकि तुम टेडी बियर की तरह सॉफ्ट हो, चंपी हो, तो और अगर मैंने उसको बोल दिया डायना को कि तुम टेडी बियर हो, बात तो एक हो गई ना, मैंने उसको टेडी बियर ही बोल दिया। और सिमिली में मैंने क्या किया, डायना इज लाइक अ टेडी बियर, और यहाँ मेटाफोर में मैंने क्या किया, तुम टेडी बियर ही हो, डायना इज अ टेडी बियर। तो सिमिली और मेटाफोर में आपको कंपैरिजन क्लियर हुआ। दैट बॉय इज लाइक अ पिग, यहाँ पे भी मैंने सिमिली यूज किया। मैंने आपको बताया था एज और लाइक का यूज करना है। ये लड़का पिग की तरह है, मैंने पिग के साथ क्यों किया, क्योंकि दैट बॉय इज एज मैसी, जैसे पिग एक मैसी रहता है वैसे ये लड़का भी बहुत गंदा रहता है, शैबी रहता है। तो हियर सिमिली इज यूज्ड इन दिस। और अगर मैं बोल दूं दैट बॉय इज अ पिग, ये लड़का जो है वो पिग ही है, तो क्या हुआ, हियर मेटाफोर इज यूज्ड इन दिस। मैंने उस लड़के को पिग ही बना दिया कि तुम पिग हो। अब मैंने थोड़ा सा पहले वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए। सिमिली में मैंने बोला था यू आर ब्रेव एज अ लायन, तुम लायन की तरह ब्रेव हो। अगर मैंने उस बच्चे को बोल दिया यू आर अ लायन, तो बताइए सिमिली कौन सा, मेटाफोर कौन सा, टेल मी। यू आर ब्रेव एज अ लायन, एज मैंने यूज कर दिया सिमिली में एज और लाइक, तो यू आर ब्रेव एज अ लायन। तो यू यहाँ पे क्या हुआ, सिमिली हुआ। और जब मैंने बोला यू आर अ लायन, तुम तो शेर हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफोर। तो आपको सिमिली और मेटाफोर में कंपैरिजन करके दोनों में क्लियर हुआ कि सिमिली में कंपेयर करते हैं दो अनलाइक थिंग्स को एज और लाइक में से इंडिकेट करते हैं, और मेटाफोर में वो वर्ड ही रिप्लेस कर देते हैं। मैंने तुम्हें लॉयन ही बना दिया, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए ना। कम टू द पॉइंट, एलिट्रेशन। हिंदी में एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। कुछ याद आया आपको? तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं। रिपीटिशन ऑफ कांस्टेंट साउंड्स, कांस्टेंट साउंड्स को रिपीट करने पर एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज, शुरुआत में ही, वर्ड्स के शुरुआत में ही और फ्रेज के शुरुआत में ही अगर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, कांस्टेंट वर्ड्स की रिपीटिशन होती है, वह एलिट्रेशन कहती है। आपने मूवीज में देखा होगा, चंदू के चाची ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में चटनी चटाई, च च च च च। यहाँ पे भी देख लीजिए अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ब्रैक वॉर हिज ब्लू एंड ब्राउन ब्लेजर। स्टार्टिंग में देखो वर्ड्स, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। फ्रेज और वर्ड्स के सीरीज के बिगनिंग में ही अगर कांस्टेंट वर्ड्स की रिपीटिशन होगी, तो साउंड्स की रिपीटिशन होगी, तो आपको क्या करना है, एलिट्रेशन लगाना है। सो एक एग्जांपल देती हूँ। ब्लैक वॉर, बी वॉर हिज ब्लू, बी एंड ब्राउन ब्लेजर, बी भी यहाँ हो रहा है सब जगह। दूसरा एग्जांपल देते हैं। विलियम वांटेड अ वार्म वेदर, विलियम वार्म वेदर को वांट कर रहे हैं, तो डब्ल्यू 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 देखो हर जगह हो रहा है, स्टार्टिंग में ही हो रहा है। बुस्टन बेक बीन्स, बुस्टन बीन्स को बेक किया उसने। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, उसने सी शेल बेचे कहाँ पे, समुद्र के किनारे, ऑन द सी शोर। तो एस 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 हो रहा है। और अनदर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी शुक हर सिली सिल्वर, एस 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 हियर एज द सन वॉज सेटिंग, एस 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 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन फ्रेज, सो ये एलिट्रेशन होगा। इसी के साथ मैं आपको दूसरा करवाई जा रही हूँ एजोनेंस। एजोनेंस भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने एलिट्रेशन में आपको क्या बताया था, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड्स ना, है ना। अब यहाँ पे वॉवल्स होते हैं, रिपीटिशन, सिमिलैरिटी इन साउंड between vowels in the middle of neighboring words. We can say that the repetition of similar of vowel sounds, repetition होती है vowel sound की similar एक जैसे
इन द मिडल ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि बीच में, वहां स्टार्टिंग में होते थे और वहां कॉन्स्टेंट वर्ड्स साउंड्स होती थी, यहाँ वोवल्स होंगे, वहां स्टार्टिंग में होता था, यहाँ बीच में होंगे। सो वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं, ये स्टार्टिंग में नहीं होंगे, बीच में होंगे। एग्जाम्पल से मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको। हाउ नाउ ब्राउन काउ, हाउ कोई वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, कांस्टेंट। हाउ नाउ, नाउ, हाउ के बीच में क्या है? ओ है, वॉवल है। नाउ के बीच में क्या है? ओ है, वॉवल है। ब्राउन काउ, ब्राउन में क्या है? वॉवल है, ओ है। काउ में क्या है? ओ है। तो रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स, इन द नेबरिंग ऑफ द वर्ड्स। सिमिलर, मतलब बार बार एक ही वॉवल जो है वो रिपीट हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो उसको एजोनेंस कहते हैं। जैसे टेक द गन एंड हैव फन, टेक द गन एंड हैव फन। ए की हो रही है और यू की हो रही है, गन और फन में यू हो रहा है और टेक और हैव में ए हो रहा है। क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट, क्लैप, ए, हैंड्स, ए, स्टैम्प, ए। रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। डोंट में ओ, नो में भी ओ, गोइंग में भी ओ, तो रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। ओके, सो आपको एजोनेंस और एलिट्रेशन का क्लियर हुआ, उधर से सिमिली और मेटाफोर का क्लियर हो गया, उधर से एजोनेंस और एलिट्रेशन का क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और लिखते हैं। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड विद अ बोल्ड स्टेटमेंट, यू कुड द टेस्ट एंड स्प्रिंग पेस्ट इन द एयर, है ना। टेस्ट एंड पेस्ट में ए है, तो ये क्या है? एजोनेंस वो कर रहा है। द रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स इन द नेबरिंग वर्ड्स is called assonance. So come to the next point, personification. Personification को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानवीकरण अलंकार। जब हम नॉन ह्यूमन थिंग, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन क्वालिटीज में डिफाइन करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स और inanimate objects. So here we can take the example of personification. The delicious smell of cookies pulled me into the kitchen. Delicious smell, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं हम स्मेल को, है ना। और डिलीशियस स्मेल, यहाँ पे स्मेल जो है वो एक लिविंग थिंग को कर रखा है, कुकीज को नॉन लिविंग, विच फोर्स अस, जिसने हमें फोर्स किया कि हम किचन में जाएं, इतने डिलीशियस है। द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड, हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि लीव्स क्या हो रही हैं? विंड पे डांस कर रही हैं, विंड के हवा के साथ लहरा रही हैं। मैंने एक पोएम आपको करवाई थी +1 में, फोटोग्राफ में मैंने, और +2 के स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुन लीजिए। आपने +1 में फोटोग्राफ पोएम पढ़ी होगी, और इसमें आपने देखा था कि उसकी मदर समुद्र में बीच पे चल रही थी, पैडलिंग कर रही थी, और उसके बाल ऐसे ही लहरा रहे थे जैसे विंड की तरह। तो यानी कि उसके बाल जो थे वो लहरा रहे थे। हम विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ लीव्स को कर सकते हैं, द लीव्स डांस ऑन द विंड। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन। द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, सितारे जो हैं वो क्लियर नाइट स्काई विंड एट मी, मेरी तरफ विंड कर रहे हैं। द चॉकलेट आइसक्रीम इज रियली, चॉकलेट आइसक्रीम, जैसे ही मैंने चॉकलेट आइसक्रीम को बात की, आप सबके सामने विजुलाइज हो गया, इज टेम्पटिंग टू मी, मेरे को लालच दे रही है। आप सबके सामने आप सबका चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज को कंपेयर करके, विजुलाइज करके नॉन ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बजाया है। हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बना दिया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे द लीव्स डांस ऑन द विंड, विंड नाच रही, हम जैसे ये बात बोली तो ये विजुलाइज हो गया हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने, कैसे हवा चल रही है, हवा से लीव्स चल रही हैं, लहरा रही हैं, फ्लावर्स लहरा रहे हैं, तो वो चीज विजुलाइज हो जाती है ना। द चॉकलेट आइसक्रीम इज रियली टेम्पटिंग मी, जैसे ही मैंने बोला आप सबकी आंखों के सामने चॉकलेट आइसक्रीम आ रही है और आपका चॉकलेट आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, मेरे बोलने पर ही आपको लालच आ रहा है, इज टेम्पटिंग टू मी। द कार डांस अक्रॉस द आईसी रोड, जो कार है वो डांस कर रही है आईसी रोड पे। तो यहाँ पे हम अब विजुलाइज करने लग जाएंगे कि आईसी रोड पे क्या कर रही है?
वो कार डांस कर रही है. The snowflakes danced on the road. Here these sentences describes personification in which human qualities giving human qualities. Human qualities को दिया जा रहा है नॉन ह्यूमन थिंग्स को. ये सभी सेंटेंसेस आपको मैंने बताया. The snowflakes जो है वो रोड पे स्नो फॉलिंग हो रही है. स्नोफ्लेक्स जो है वो रोड पे डांस कर रहे हैं. तो ये हम विजुअलाइज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बना दिया गया है. तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बना दिया जाता है उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. सो ये फिगर ऑफ स्पीच आज मैंने आपको डिस्क्राइब की है, एक्सप्लेन किए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू मे कंटेक्ट टू मी, और होप करती हूँ आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और भी कम हो जाएंगी इससे. सो गुड बाय एंड हैव ए गुड डे.